मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को यथोचित प्रणाम, राम राम। स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम HST ज्योतिष में। दोस्तों, लग्न की जो सीरीज में हम कंटिन्यूस बताते आ रहे हैं कि हमने अभी तक मेष लगन से लेकर के और कन्या लगन तक बताया कि कौन सा नग आपको धारण करना चाहिए और कौन सा नग धारण नहीं करना चाहिए। आज चर्चा करेंगे तुला लग्न की कुंडली में, लेकिन चर्चा करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वो कमेंट्स के द्वारा हमें बताएं कि हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगता है। तो आज चर्चा करेंगे तुला लग्न की कुंडली में कौन सा नग आप धारण कर सकते हो और कौन सा नग धारण नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपको समझाने के लिए मैंने एक कुंडली ड्रॉ कर रखी है तुला लग्न की। ये देख लीजिए, ये तुला लग्न की कुंडली है। तुला लग्न की कुंडली इसलिए है कि लग्न में ही 7 नंबर लिखा हुआ है। 7 नंबर जो है तुला राशि होती है और तुला राशि का स्वामी जो है और तुला लग्न का जो स्वामी होता है वो शुक्र होता है। शुक्र लग्न का मालिक है और अष्टम का मालिक है। इन 2 ग्रहों का मालिक शुक्र है। शुक्र लग्नेश होने की वजह से प्रबल योग कारक ग्रह है। इसलिए शुक्र की अगर स्थिति कुंडली में अगर सही होगा, उसकी प्लेसमेंट सही होगी, तो आप शुक्र का नग धारण कर सकते हो, डायमंड पहन सकते हो, सुनेला पहन सकते हो। लेकिन अगर शुक्र तीसरे स्थान में, छठे स्थान में, 8वें स्थान में और 12वें स्थान में होगा तो शुक्र का नग नहीं पहनना चाहिए। अन्यथा कहीं भी अगर शुक्र बैठा होगा तो आप शुक्र का नग पहन सकते हो। दूसरा घर जहाँ पर 8 नंबर लिखा हुआ है, 8 नंबर माने वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है। मंगल का जो दूसरा घर है वो है सप्तम स्थान में। मंगल यहाँ पर मारक ग्रह है, इसलिए मारक ग्रह का नग कभी भी नहीं पहनना चाहिए। तुला लग्न वालों को मूंगा कभी नहीं धारण करना चाहिए। तीसरा घर जहाँ पर 9 नंबर लिखा हुआ है, 9 नंबर का स्वामी बृहस्पति होता है। बृहस्पति की जो दूसरी राशि है वो 6ठे भाव में है। बृहस्पति भी यहाँ पर मारक ग्रह है, इसलिए बृहस्पति का नग भी यहाँ पर पुखराज धारण कभी नहीं करना चाहिए तुला लग्न की लोगों को। चौथा स्थान जहाँ पर 10 नंबर लिखा हुआ है, 10 नंबर का स्वामी और 11 नंबर का स्वामी, इन दोनों घरों का स्वामी शनि होता है। शनि इस कुंडली में प्रबल योग कारक है क्योंकि वो लग्नेश का भी अति मित्र है और अच्छी जगह एक केंद्र में और एक त्रिकोण में उसको जगह मिली है, इसलिए वो प्रबल योग कारक ग्रह है। शनि इस कुंडली में बहुत ही अच्छा योग कारक ग्रह है। लेकिन कुंडली में अगर शनि तीसरे स्थान में, छठवें स्थान में, 7वें स्थान में, 8वें स्थान में और 12वें स्थान में होगा, शनि का नग धारण नहीं करना चाहिए। अन्यथा इस कुंडली में आप कहीं भी उसके अलावा शनि बैठा होगा तो आप शनि का नग धारण कर सकते हो। शनि के नग धारण करने से आपको बहुत बेनिफिट होगा। ज़मीन से रिलेटेड आपको बहुत बेनिफिट होगा, संतान से रिलेटेड आपको बहुत बेनिफिट होगा। उसके अलावा 9 नंबर घर जहाँ पर 3 नंबर लिखा हुआ है, 3 नंबर का स्वामी बुध होता है। बुध की जो अगली राशि है वो कन्या राशि है जो 12वें भाव में बैठी है। बुध यहाँ पर त्रिकोण का स्वामी है। 9वां भाव त्रिकोण का स्वामी, त्रिकोण होता है और त्रिकोण में बैठा हुआ जो ग्रह होता है वो प्रबल योग कारक ग्रह होता है। बुध अगर 1 नंबर में, 2 नंबर में, 4 नंबर में, 5 नंबर में, 7 नंबर में, 9 नंबर में, 10 नंबर में और 11 नंबर में बैठा होगा, आप बुध का पन्ना पहन सकते हो, नहीं तो बुध का पन्ना नहीं पहनना चाहिए। उसके अलावा 4 नंबर जहाँ पर लिखा हुआ है 10वां घर, 10वां घर का स्वामी जो है चंद्रमा होता है। चंद्रमा लग्नेश की उल्टी पार्टी है। यहाँ पर चंद्रमा समग्रह है। चंद्रमा की प्लेसमेंट अगर सही होगी तो चंद्रमा का नग धारण कर सकते हो, नहीं तो इस कुंडली में भी चंद्रमा का नग धारण नहीं कर सकते हो। अगर चंद्रमा 3, 6, 8, 12 एवं दूसरे घर में होगा तो चंद्रमा का नग नहीं पहनना है, नहीं तो चंद्रमा का नग आप पहन सकते हो। चंद्रमा केंद्र में है, कर्म भाव में बैठा हुआ है।
अगर इसकी प्लेसमेंट अच्छी होगी तो आपको फल अच्छा देगा, अगर प्लेसमेंट सही नहीं होगी तो आपको फल अच्छा नहीं देगा। सूर्य इस कुंडली में मारक है, इससे माणिक इस कुंडली में कभी नहीं पहनना चाहिए, इसलिए सूर्य का नग कभी आपको तुला लग्न की कुंडली में कभी नहीं पहनना चाहिए। दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में फिर नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत प्रणाम।